सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। हर्षोल्लास के साथ मनाई गई शिक्षा देवी सावित्रीबाई फूले की जयंती। सावित्रीबाई जी के योगदान को किया गया याद। कार्यक्रम में बीजेपी नेता शिवनाथ यादव रहे मौजूद। भोपाल को महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट से मिली सौगात। भोपाल में बनेगा देश का पहला आरओबी। मंत्री विश्वास सारंग ने आरओबी का किया निरीक्षण। मध्य प्रदेश के सूजापुर में बनेगा पहला गांव चिकित्सालय। 5 करोड़ की लागत से बनेगा गांव चिकित्सालय। 14 जनवरी को होगा भूमि पूजन। ट्रैफिक व्यवस्था और अतिक्रमण पर प्रशासन हुआ सख्त। अधिकारियों ने शहर का किया पैदल भ्रमण। अतिक्रमण को लेकर दिया आवश्यक दिशा निर्देश। कड़ाके की ठंड का दौर है जारी। सुबह 10 बजे तक भी छाया रहा घना कोहरा। वाहन चालकों को हुई परेशानी। नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। कोंडागांव में मरार समाज की इष्ट देवी माता शाकंभरी जयंती पौष पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जो कि इस वर्ष एक बड़ा संयोग है कि देश की प्रथम महिला शिक्षिका समाज की बेटी माता सावित्रीबाई फूले जयंती भी एक ही दिन है। मरार समाज द्वारा माता के जयंती कार्यक्रम को धूमधाम से मनाया गया। जिले के मरार समाज निवासी सभी ग्राम स्तर पर पूजा पाठ के साथ मनाते हुए शोभा यात्रा भी निकाली गई। श्यामपुर में परगना स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन संपन्न हुआ, जहां पर लगभग 20 गांव के सामाजिक जन सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कोंडागांव विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय विधायक लता उसेंडी के हाथों माता शाकंभरी मंदिर निर्माण कार्य का भी भूमि पूजन किया गया। सामाजिक जनों द्वारा श्यामपुर नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। साथ ही माता की झांकी भी निकाली गई, जो कि प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहा। खबर कोंडागांव से है। कोंडागांव पुलिस अधीक्षक पंकज चंद्रा शुक्रवार को राष्ट्रीय राजमार्ग 23 के इश्काल नगर सीमा में जारी सड़क नवीनीकरण कार्य के लिए अवैध अतिक्रमण को हटवाने और रूट डायवर्जन के लिए संबंध में चर्चा के लिए एसडीएम कार्यालय में आयोजित बैठक में शामिल हुए थे। बैठक के बाद एसपी ने सड़क नवीनीकरण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कौशलेंद्र देव पटेल, अपर कलेक्टर चित्रकांत चाली ठाकुर, केशकाल एसडीएम आकांक्षा नायक और राजस्व विभाग के अधिकारियों ने डिपो चौक से थाना परिसर तक पैदल चलकर निर्माण कार्य, अतिक्रमण और ट्रैफिक व्यवस्था का निरीक्षण किया, जहां नाली तक अतिक्रमण कर चुके दुकानदारों को जल्द से जल्द अतिक्रमण हटवाने के सख्त निर्देश दिए गए। आपको बताते चलें कि कोंडागांव से ये खबर है। कोंडागांव में ट्रैफिक व्यवस्था और अतिक्रमण पर प्रशासन सख्त हो चुका है। अधिकारियों ने शहर का पैदल भ्रमण किया है। अतिक्रमण को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। कोंडागांव पुलिस अधीक्षक पंकज चंद्रा ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजमार्ग केशकाल नगर सीमा में जारी सड़क नवीनीकरण कार्य के लिए अवैध अतिक्रमण को हटवाने और रूट डायवर्जन के संबंध में चर्चा की। एसडीएम कार्यालय पहुंचे, बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद कई बड़े निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने शहर का पैदल भ्रमण किया। अतिक्रमण को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश पारित किए गए हैं। कोंडागांव बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष और कोंडागांव विधायक लता उसेंडी ने शनिवार को माकड़ी विकासखंड के ग्राम भीड़ागांव को हाई स्कूल भवन निर्माण कार्य की सौगात दी। उन्होंने 70.23 लाख रुपए की लागत से हाई स्कूल भवन निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। विधायक ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हाई स्कूल के पक्के भवन के निर्माण से विद्यार्थियों को बेहतर अधोसंरचना उपलब्ध होगी, जिससे उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सुविधा भी मिल सकेगी। इस दौरान जनपद अध्यक्ष जुगबती पोयाम, जिला पंचायत सदस्य भगवती नेताम, जनपद सदस्य रामलाल मरकाम, पन्नालाल नेताम सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण भी उपस्थित रहे।
कोंडागांव जिले की विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपलब्धि यहां पर दर्ज की गई है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के किसान हितैषी नेतृत्व और विकासोन्मुखी सोच के तहत शुक्रवार को 132/33 केवी उपकेंद्र मसौरा में 63 MVA क्षमता का अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मर सफलतापूर्वक लगाया गया। बताते चले कि इससे पूर्व उपकेंद्र मसौरा में 40 MVA क्षमता के 2 पावर ट्रांसफार्मर कार्यरत थे, जिनसे 33 केवी के कुल 8 फीडर निकलते थे। इन फीडरों के माध्यम से कोंडागांव, फरसगांव और माकड़ी विकास खंड के संपूर्ण क्षेत्र और बड़ेराजपुर विकास खंड के आंशिक क्षेत्र को विद्युत आपूर्ति भी की जाती है। वहीं केशकाल विकास खंड के संपूर्ण क्षेत्र और बड़ेराजपुर के शेष भाग को 132/33 केवी उपकेंद्र कांकेर से विद्युत आपूर्ति प्राप्त होती है। नववर्ष के प्रारंभ में जिला चिकित्सालय कोंडागांव से डॉक्टर PL मांडवी सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक और डॉक्टर RK चतुर्वेदी मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोंडागांव के निर्देशन में नोडल अधिकारी अंधवत और अल्प दृष्टि नियंत्रण कार्यक्रम डॉक्टर ख्याति साक्षी के मार्गदर्शन अनुसार नेत्रदान लिया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर PL मांडवी ने बताया कि कोंडागांव के शीतलापारा निवासी उषा देवी संचेती पति सांगीलाल के स्वर्गवास के बाद उनके परिवारजनों ने नेत्रदान का संकल्प करते हुए नेत्र विभाग में संपर्क किया और नेत्रदान भी किया। बताते चले कि एक व्यक्ति के नेत्रदान से 2 दृष्टिहीन व्यक्तियों के जीवन में रोशनी लाई जा सकती है। खबर बेहर से सामने आ रही है, जहां देश की पहली महिला अध्यापिका और नारी मुक्ति आंदोलन की प्रेरिता, महान समाज सेविका और शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फूले की जयंती बैगा टोला वार्ड नंबर 6 में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में बीजेपी नेता शिवनाथ यादव, पूर्व उपाध्यक्ष प्रमोद मिश्रा भी मौजूद रहे। भोपाल सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने निशातपुरा आरओबी का निरीक्षण किया। देश का पहला आरओबी जो 7 रेलवे ट्रैक के ऊपर से निकलेगा, इस साल के अंत में बनकर तैयार हो जाएगा। भोपाल को महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट से संपूर्ण सौगात मिली है। नया और पुराना भोपाल करोंद छोला क्षेत्र से जुड़ जाएगा। आरओबी भोपाल स्टेशन प्लेटफॉर्म 1 से छोला खेड़ापति हनुमान मंदिर तक पहुंचेगा। आरओबी के निर्माण से लगभग 9 लाख नागरिक लाभान्वित होंगे। आपको बताते चले, PWD, रेलवे, FSI सहित संबंधित विभागों में समन्वय के लिए कमेटी बनाई गई है। नए और पुराने भोपाल से छोला क्षेत्र के साथ ही एयरपोर्ट तक जाने के लिए भी सुविधाजनक होगा। आपको बताते चले, मंत्री विश्वास सारंग ने आरओबी का निरीक्षण किया। भोपाल को महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट से सौगात जो है वो दी गई। मंत्री विश्वास सारंग ने आरओबी का किया निरीक्षण। भोपाल में बनेगा देश का पहला आरओबी। आपको बता दें, भोपाल सरकार में मंत्री हैं विश्वास सारंग, जिन्होंने निशातपुर आरओबी का निरीक्षण किया है। देश का पहला आरओबी जो 7 रेलवे ट्रैक के ऊपर से निकलेगा, इस साल के अंत तक बनकर तैयार होने की आशंकाएं जताई जा रही हैं। भोपाल को महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट मिलने जा रहा है, संपूर्णता से मिलने जा रहा है, जिसका ऐलान खुद मंत्री विश्वास सारंग ने किया है। हमारा एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट, जिसमें भोपाल रेलवे स्टेशन को अब सीधे छोला क्षेत्र और करोंद क्षेत्र से जोड़ने का आरओबी बन रहा है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ये मेरा एक सपना है। भोपाल का पुराना भोपाल, नया भोपाल अब सीधे छोला और करोंद क्षेत्र से जुड़ेगा, और उसके लिए हमने एक बहुत ही विस्तारित योजना बनाई थी। एक आरओबी जो कि स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से शुरू होगा
और खेड़ापति हनुमान जी महाराज के मंदिर छोला तक वो जाएगा। ये लगभग 7 रेलवे ट्रैक पर बनने वाला शायद देश का इकलौता ही आरओबी होगा। इतना लंबा स्पान का, इतना लंबी दूरी का आरओबी 6 रेलवे ट्रैक पर शायद देश में बहुत कम जगह होगा या होगा ही नहीं। इससे करोच क्षेत्र, छोला क्षेत्र सीधे सीधे नए भोपाल से, स्टेशन से और पुराने भोपाल से जुड़ जाएगा, जहां एक और इस संपूर्ण क्षेत्र में लोगों को आवागमन की सुविधा मिलेगी, तो उसके साथ साथ व्यापार के भी नए अवसर सृजित होंगे। 7 किलोमीटर दूर पहाड़ी क्षेत्र करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से मध्य प्रदेश का पहला गौ चिकित्सालय रतलाम जिले के पिपलौदा तहसील के अंतर्गत ग्राम सूजापुर में श्री कामधेनु शक्तिपीठ की ओर से 100 बीघा जमीन में बनेगा। 14 जनवरी को इसका भूमि पूजन होगा और पूरे निर्माण में 2 साल भी लगेंगे। गौ क्रांतिकारी संत स्वामी गौ शरणानंद जी महाराज ने मीडिया से बातचीत की, बताया कि दाता देवी फाउंडेशन की ओर से नवनिर्माणाधीन गौ चिकित्सालय में गायों के लिए 100 वार्ड बनेंगे, जहां गौवंश को भी इलाज किया जाएगा। एम्बुलेंस की व्यवस्था भी यहां पर की जानी है। तय है 5 करोड़ की लागत से बनेगा पहला गौ चिकित्सालय। मध्य प्रदेश के सूजापुर में बनेगा गौ चिकित्सालय। 14 जनवरी को इसका भूमि पूजन होना तय है। गांव के वार्ड में इलाज भी होगा। चले 5 करोड़ की लागत से बनेगा पहला गौ चिकित्सालय। 7 किलोमीटर दूर पहाड़ी क्षेत्र करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से मध्य प्रदेश को पहला गौ चिकित्सालय रतलाम जिले के पिपलौदा तहसील के अंतर्गत मिलेगा। 14 जनवरी को इसका भूमि पूजन होगा। पूरे निर्माण में 2 साल लगने जा रहे हैं। बताते चले, दाता देवी फाउंडेशन की ओर से नवनिर्माणाधीन गौ चिकित्सालय में गायों के लिए 100 वार्ड बनेंगे। 5 करोड़ की लागत से गौ चिकित्सालय बनने जा रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से यहां पर तैयारियां जो हैं वो तेज हैं। 14 जनवरी को भूमि पूजन होना तय है। सड़कों पे आने पर मुख्य मांगे तो ये है कि अभी भूमि क्रय की गई है गौ चिकित्सालय के लिए। अभी लगभग बहुत कम डोनेशन यहाँ पर प्राप्त हुआ है। भूमि क्रय में लगभग 10 लाख से अधिक के सहयोग की अपेक्षा हमारी है। और सरकार से भी यहाँ पर इतना कम बजट में जो दाता देवी फाउंडेशन जो सहयोग दे रहा है, इतने कम बजट में गौ चिकित्सालय का निर्माण नहीं हो सकता। यहाँ पर बजट की आवश्यकता है। लगभग 2 करोड़ से अधिक बजट और हमको गौ चिकित्सालय के लिए चाहिए। और अभी वर्तमान समय में यहाँ गौ चिकित्सालय का निर्माण हो रहा है सूजापुर में। तो यहाँ पर 8 जनवरी से 15 जनवरी का जो आयोजन रखा गया है, तो इसी उद्देश्य को लेकर के रखा गया है। ज्यादा ज्यादा गौभक्त जुड़े और सहयोग यहाँ पर दे। हमारे गोपाल परिवार के द्वारा तो लगभग 500 से अधिक गौशाला संचालित हो रही है, लेकिन 16-17 गौ चिकित्सालय का निर्माण या 16वां-17वां गौ चिकित्सालय यहाँ पर निर्माण होगा। गौ सम्मान आह्वान अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पूरे भारतवर्ष के 5000 तहसील से प्रार्थना पत्र सौंपा जाएगा। बहर में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। मध्य प्रदेश के बहर शहर सफेद कोहरे की धुंध से ढका हुआ है। सुबह 10 बजे तक घना कोहरा छाए रहने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी वाहन चालकों को हो रही है। कड़ाके की ठंड का दौर जारी। आपको बता दें, बहर में कड़ाके की ठंड से वाहन चालकों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग घर में कैद हो चुके हैं। वाहन चालकों के लिए मुसीबत बढ़ चुकी है। सुबह 10 बजे तक भी घना कोहरा छाया हुआ है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के बहर शहर से खबर है। बैहर में आज सुबह से कोहरे से धुंध से पूरा बैहर ढका हुआ है। वाहन चालक अपनी वाहन को खड़े करके धुंध हटने का इंतजार कर रहे हैं। आज सुबह से ही पूरा क्षेत्र कोहरे से ढका हुआ है। यहाँ पर लोग गर्म कपड़े का सहारा ले रहे हैं, आग तापने के लिए मजबूर है। बैहर वैसे ही घनघोर जंगल के बीच में बसा हुआ है। यहाँ पर कड़ाके की ठंड पड़ती है।
और यहाँ पर समय समय पर कोहरे की धुंध से ये क्षेत्र ढक जाता है। आए दिन वाहन चालकों को वाहन चलाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कोहरे हटने का इंतजार यहाँ पर वाहन चालक करते हैं। साधना न्यूज चैनल से कैमरामैन प्रकाश के साथ देवदत्त धानी सर, बैठक। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन जिले के खाचरौद में 78 करोड़ से अधिक की लागत से संपन्न विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 35.40 करोड़ की लागत से निर्मित सांदीपनी विद्यालय का लोकार्पण और 9.10 करोड़ की लागत से बनने वाले संयुक्त तहसील कार्यालय भवन का भी भूमि पूजन किया है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज उज्जैन पहुंचे। उज्जैन जिले के खाचरौद में 78 करोड़ से अधिक की लागत से संपन्न विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सौगातें दी हैं। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें, 78 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। 35.40 करोड़ की लागत से निर्मित सांदीपनी विद्यालय का भी लोकार्पण करते मुख्यमंत्री मोहन यादव नजर आए। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बहर अर्पित गुप्ता आईएएस की ओर से सिविल अस्पताल बहर का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की व्यवस्थाओं में गंभीर लापरवाही और अव्यवस्था देखी गई। यहां तक कि अधिकारी चिकित्सक ड्यूटी पर उपस्थित नहीं पाए गए। पूछताछ में पता चला कि वे लंच करने के लिए गए हुए थे, जबकि निर्धारित अवकाश समय समाप्त हो चुका था। इसके साथ ही अस्पताल परिसर में व्यापक गंदगी पाई गई। स्वच्छता व्यवस्था असंतोषजनक स्थिति में भी देखी गई थी। अनुविभागीय अधिकारियों का औचक निरीक्षण, सिविल अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया। आपको बता दें, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बहर अर्पित गुप्ता जो कि एक आईएएस हैं, उनकी ओर से सिविल अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कई तरह की कमियां निकाली गई। अस्पताल की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल उठाए गए, लापरवाही देखी गई। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। औचक निरीक्षण के दौरान कई अव्यवस्थाएं यहाँ पर घटित होती नजर आई हैं। आज आईएसबीटी स्थित कार्यालय पर महापौर परिषद एमआईसी की बैठक संपन्न हुई है। इस बैठक में विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की गई। इस बैठक में निगम आयुक्त संस्कृति जैन और समस्त एमआईसी सदस्यगण उपस्थित भी रहे। आपको बता दें, महापौर परिषद एमआईसी की बैठक, इस बैठक में विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा हुई। निगम आयुक्त बैठक में हुई शामिल। आईएसबीटी स्थित कार्यालय पर महापौर परिषद एमआईसी की बैठक संपन्न हुई है। इस बैठक में विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की गई है। कई प्रस्ताव यहां पर लागू किए गए। इस बैठक में निगम आयुक्त संस्कृति जैन और समस्त एमआईसी के सदस्यगण उपस्थित भी रहे, जिन्होंने इस बैठक में कई अहम निर्णय भी लिए। विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा हुई। कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, कई प्रस्तावों को मंजूरी नहीं मिल पाई है। भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ नई दिल्ली की राज्य इकाई जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की तहसील में हुए राज्य स्तरीय पत्रकार सम्मेलन का आयोजन राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार के मुख्य अतिथि में संपन्न हुआ, जिसमें संगठन के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर नवीन आनंद जोशी, प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर अरुण सक्सेना और अतिथियों की ओर से साधना प्लस न्यूज के काडरवारा संवाददाता आशीष राय को साफ और स्वच्छ पत्रकारिता में समर्पित होकर जनहित में कार्य करने के लिए सम्मान पत्र भेंट किया गया, सम्मानित किया गया। इस सम्मान को आशीष ने साधना प्लस न्यूज को समर्पित किया। आपको बता दें, राज्य स्तरीय पत्रकार सम्मेलन का आयोजन साधना प्लस न्यूज संवाददाता को सम्मानित किया गया है। संवाददाता आशीष राय को किया गया सम्मानित। साफ स्वच्छ पत्रकारिता करने के लिए दिया गया उन्हें अहम सम्मान। आपको बता दें कि जनहित में कार्य करने के लिए सम्मान पत्र भेजकर सम्मानित किया गया। इस सम्मान को आशीष ने साधना प्लस न्यूज को खुद समर्पित किया है।
आपको बताते चले, भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ नई दिल्ली की राज्य इकाई जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की तहसील में हुए राज्य स्तरीय पत्रकार सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें आशीष राय को बतौर संवाददाता साफ और स्वच्छ पत्रकारिता करने के लिए सम्मानित किया गया। देखिए, जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ मध्य प्रदेश जम्प आज उसका यहाँ पर प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम था। हमारे यहाँ सिरोंज इकाई के यशस्वी अध्यक्ष रघुवीर प्रजापति जी के नेतृत्व में ये आयोजन किया गया। लंबे समय से ये जब यूनिट बनी थी तब से समय प्रदेश से मांग रहे थे, पर किन्हीं व्यवस्थाओं के कारण समय नहीं मिल पाया और आज वो दिन आ गया जब इस मध्य प्रदेश के 2 मंत्री, 5 विधायक और 1 सांसद की उपस्थिति में हमारे राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी और वरिष्ठ पत्रकार मां सरस्वती के भरत पुत्र रमेश शर्मा जी और पूरी मध्य प्रदेश की जम टीम के सानिध्य में आज कार्यक्रम हुआ। इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में पिछले 2 वर्षों से गंदे और दूषित पानी की आपूर्ति के कारण हुई मौतों में गंभीर बीमारियां सीधे तौर पर प्रशासनिक लापरवाही और असंवेदनशील जनप्रतिनिधियों की देन बन चुका है। बार बार शिकायतों के बावजूद भी नगर निगम प्रशासन और जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों ने समय रहते कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिसका खामियाजा गरीब और आम जनता को अपनी जान देकर भुगतना पड़ रहा है। भागीरथपुरी में सप्लाई हो रहे नर्मदा जल की जांच रिपोर्ट ने सरकार के स्वच्छ पानी के दावों की पोल खोल दी है। रिपोर्ट में पानी जो है वो योग्य नहीं पाया गया, जिसकी वजह से स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसकी सूचना, इसकी खबर लगातार आ रही है। आपको बता दें, भागीरथपुरी से ये खबर जो है वो सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है डबल इंजन की सरकार। इंदौर में तो भारतीय जनता पार्टी की आपकी अगर बोला जाए तो 5 इंजन इन्हीं के हैं, क्योंकि ट्रिपल सुना होगा आपने, 9 के 9 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, सांसद भारतीय जनता पार्टी का है, पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हैं और तो और वहां से महापौर भारतीय जनता पार्टी का है और कैलाश विजयवर्गीय जी स्वयं वहां से हैं, वो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं। इंदौर को बार बार स्वच्छता में लगातार कई सालों से अवार्ड मिल रहा है। स्वच्छता के मानक होते हैं, क्या मानकों के साथ खिलवाड़ किया गया है? सुनने में आ रहा है, जो रिपोर्ट आई है एक प्रतिष्ठित अखबार ने छापी है कि लगातार 2 साल से दूषित पानी की शिकायत थी वहां पर। राजधानी भोपाल में आजाद शिक्षक संघ ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है, जिसमें प्रांत अध्यक्ष भारत पटेल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। लंबे समय से उनकी मांगें लंबित हैं, लेकिन संबंधित विभाग और सरकार की ओर से कोई भी ठोस निर्णय नहीं लिया जा रहा है। इससे शिक्षकों में गहरा रोष व्याप्त है। आपको बता दें, सड़कों पर उतरे आजाद शिक्षक संघ के कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया। विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। लंबे समय से उनकी मांगें जो हैं वो लंबित हैं। संबंधित विभाग और सरकार की ओर से कोई भी ठोस निर्णय नहीं लिया जा रहा है। शिक्षकों में गहरा जो रोष है वो व्याप्त है। मांगों को लेकर धरने प्रदर्शन पर बैठे तमाम शिक्षक। जिला मुख्यालय बालाघाट से लगभग 100 किलोमीटर दूर विश्व प्रसिद्ध कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के पास स्थित ग्राम खजरा कभी पेयजल संकट से जूझता हुआ एक साधारण ग्रामीण अंचल था। इस गांव की लगभग 2000 की आबादी मुख्य रूप से कृषि एवं मजदूरी पर निर्भर है। ग्राम में कुल 5 बसाहटें हैं, जहां वर्षों तक स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता ग्रामीणों के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, लेकिन जल जीवन मिशन की योजना ने गांव के हालात को बदल दिया है। अब गांव के प्रत्येक घर में नल कनेक्शन है, उससे ग्रामीणों को खुद जल भी मिल रहा है। आपको बता दें, जल जीवन मिशन से ग्राम खजरा की तस्वीर जो है वो बदल चुकी है। सभी घरों में नल से जल पहुंच रहा है। फिलहाल के लिए हमारी तरफ से इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।